रात के करीब 3:45 बज रहे हैं। ईस्ट दिल्ली का इलाका, हर कोई गहरी नींद में है। लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जो किसी के भी सबसे भयानक सपने को सच कर दे। एक बिल्कुल आम, सुरक्षित सा दिखने वाला मॉडर्न घर अचानक एक मौत के कुएं में बदल जाता है, बिना किसी वार्निंग के। आज की इस केस स्टडी में हम इसी खौफनाक सच की तह तक जाने वाले हैं। तो आखिर एक मॉडर्न अपार्टमेंट जहां हर लग्जरी मौजूद है, वो एक ऐसा जाल कैसे बन गया जहां से निकलना लिटरली नामुमकिन था। इस दर्दनाक हादसे में 9 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। और सबसे हैरान करने वाली बात पता है क्या है? उनकी जान सिर्फ आग की लपटों ने नहीं ली, उन्हें मारा उन्हीं मॉडर्न सुख सुविधाओं ने जिन्हें हम और आप रोज अपनी सेफ्टी के लिए घरों में लगाते हैं। जरा इस घटनाक्रम की टाइमलाइन पे गौर कीजिए, रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रात 3:40 एक बहुत ही हाई इंटेंसिटी आग भड़कती है। ये कोई ऐसी आग नहीं थी जो धीरे धीरे सुलगती हो, ये एक भयानक विस्फोट था। 4 बजे तक, यानी सिर्फ 20 मिनट के अंदर लोग पूरी तरह से फंस चुके थे। 4:05 पर फायर डिपार्टमेंट वहां पहुंचता जरूर है, लेकिन वो चाहकर भी अंदर नहीं जा पाते। बचने के लिए उनके पास सिर्फ कुछ ही मिनटों का एक छोटा सा मौका था, और वो भी बहुत तेजी से हाथ से निकल रहा था। सेक्शन 1, द डेडली ट्रैप इफेक्ट व्हेन टेक्नोलॉजी फेल्स। अब सवाल ये है कि आखिर ये ट्रैप इफेक्ट है क्या? देखिए, सीधे शब्दों में कहें तो जो लाखों रुपए हम अपने घर को सेफ बनाने में लगाते हैं ना, वही चीजें इमरजेंसी आने पर एक अभेद्य जेल बन जाती हैं। जैसे ही पूरे घर की पावर कट होती है, आपके सारे एडवांस्ड सेफ्टी फीचर्स आपके ही जान के दुश्मन बन जाते हैं। 1 मिनट के लिए खुद को उस सिचुएशन में रखकर देखिए। आग लगी है, पावर फेल हो चुका है। सबसे पहले आपके महंगे स्मार्ट डिजिटल लॉक्स हमेशा के लिए जाम हो जाते हैं। कोई मैनुअल सिस्टम काम नहीं कर रहा, कोई बाहर नहीं निकल सकता। दूसरा, चोरी से बचने के लिए जो भारी लोहे की ग्रिल्स हम लगवाते हैं ना, लोग उन खिड़कियों से बाहर मदद के लिए चीखते रहे लेकिन निकल नहीं सके। और तीसरा, सबसे बड़ा शौक, जब लोग घबराकर 2nd और 3rd फ्लोर से छत की तरफ भागे तो वहां क्या मिला? छत का एक भारी दरवाजा जिस पर एक बड़ा सा ताला जड़ दिया गया था। नीचे आग, ऊपर ताला और बीच में फंसे हुए लोग। और इस पूरी बिल्डिंग में बाहर निकलने का सिर्फ एक, जी हाँ, सिर्फ एक रास्ता था। एक अकेली सीढ़ी, और चंद ही मिनटों में वो इकलौता एस्केप रूट भी मौत के रास्ते में तब्दील हो चुका था। सेक्शन 2, स्मोक द साइलेंट किलर, द चिमनी इफेक्ट। फायर साइंस की दुनिया में ना एक बहुत ही डरावना लेकिन अटल सच है। धुआं आग से कहीं ज्यादा तेजी से जान लेता है। असल में होता यह है कि जब इतनी भयंकर आग लगती है तो आसपास का सारा ऑक्सीजन कुछ ही सेकंड्स में जलकर खत्म हो जाता है। अब हो सकता है कि कोई आग की लपटों से बचने के लिए किसी कोने में छिप जाए, लेकिन जैसे ही उस गाढ़े धुएं में सांस ली जाती है, वो सीधे लंग्स में जाता है और दम घुटने से बस कुछ ही मिनटों में जान निकल जाती है। इसे टेक्निकल लैंग्वेज में द चिमनी इफेक्ट कहा जाता है। जब भी किसी बिल्डिंग में आग लगती है तो गर्मी और धुआं बहुत तेजी से, एकदम रॉकेट की तरह, सीढ़ियों और शाफ्ट से ऊपर की तरफ भागता है, बिल्कुल किसी वैक्यूम क्लीनर की तरह। उस अकेली सीढ़ी ने क्या किया? उसने पूरा का पूरा जहरीला धुआं खींचकर ऊपर के फ्लोर्स पर भर दिया, जहां लोग गहरी नींद में सो रहे थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इस धुएं को इतना जहरीला किसने बनाया? जवाब है हमारे मॉडर्न घरों की सजावट। आजकल हम जो फैंसी इंटीरियर्स, सिंथेटिक फर्नीचर, नए जमाने के पर्दे और प्लास्टिक आइटम्स इस्तेमाल करते हैं, वो सब हाईली कंबस्टेबल होते हैं, यानी आग पकड़ने में एक्सपर्ट। और जब ये चीजें जलती हैं ना, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड जैसी जानलेवा गैसेज छोड़ती हैं। आपको सिर्फ 1 या 2 सांसें लेनी है और इंसान पूरी तरह से बेसुध हो जाता है। सेक्शन 3, द स्पार्क, एनाटॉमी ऑफ एन एसी फेलियर। तो आखिर इस तबाही की शुरुआत कहाँ से हुई? देखिए, इन्वेस्टिगेशन में 2 मुख्य थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं। पहला है इलेक्ट्रिकल ओवरलोड। हम लोग घरों में नए और बड़े एसी तो लगा लेते हैं, लेकिन जो वायरिंग होती है वो बरसों पुरानी और आउटडेटेड ही रहती है। लोड बढ़ता है और पुरानी तारें अंदर ही अंदर पिघल जाती हैं। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है, वो है एक डायरेक्ट एसी कंप्रेसर का ब्लास्ट। सोचिए, लगातार गर्मी, वोल्टेज में उतार चढ़ाव और एसी का एक्सट्रीम ओवरहीट होना, इसका नतीजा एक भयंकर धमाका ही होता है। लेकिन यहाँ एक चीज समझनी बहुत जरूरी है। मशीनें हमेशा हमेशा वार्निंग देती हैं। कोई भी एसी अचानक से एकदम ब्लास्ट नहीं होता, वो पहले साइंस देता है।
जैसे एसी से आने वाली कोई अजीब सी बजिंग या वाइब्रेशन की आवाज, बार बार घर की एमसीबी का ट्रिप होना, एसी का कूलिंग एकदम कम कर देना, या फिर सबसे खतरनाक साइन, अचानक से रूम में कुछ प्लास्टिक के जलने की हल्की सी बदबू आना। अगर घर में ऐसा कुछ भी फील होता है ना, तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है जिसे गलती से भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेक्शन 4 अर्बन प्लानिंग इन क्राइसिस, अ सिस्टमिक फेलियर। जब भी आग लगने जैसी इमरजेंसी आती है तो सर्वाइव करने के लिए सिर्फ 10 से 15 मिनट का वक्त मिलता है। एक्सपर्ट्स इसे गोल्डन रेस्क्यू विंडो कहते हैं। अगर कोई इन 15 मिनटों के अंदर बिल्डिंग से बाहर निकल गया तो उसकी जान बच सकती है, लेकिन हमारे मॉडर्न शहरों में जिस तरह की बिना सोचे समझे कंस्ट्रक्शन चल रही है, वहां इन 15 मिनटों में मदद का पहुंचना सच कहूं तो लगभग नामुमकिन हो चुका है। मान लीजिए फायर इंजन टाइम पे पहुंच भी गया, तो गलियां इतनी संकरी हैं कि वो गाड़ियां अंदर घुस ही नहीं सकती। और तो और, जहां सिर्फ 3 फ्लोर बनाने की परमिशन है, वहां इल्लीगल तरीके से 4 या 5 फ्लोर तान दिए जाते हैं। बैल्कनीज को पूरी तरह आयरन ग्रिल्स और शीशे से पैक कर दिया जाता है। और सेफ्टी इंस्पेक्शन, वो तो बस पेपर पर होता है। इसी सिस्टम के फेलियर की वजह से उस रात रेस्क्यू टीम बाहर खड़ी रह गई और अंदर लोग आखिरी सांस तक मदद का इंतजार करते रहे। सेक्शन 5 Essential Survival Strategies, Preventing the Unthinkable। अब सवाल ये है कि इस सबसे बचा कैसे जाए। एक खतरनाक सेटअप और एक सुरक्षित सेटअप के बीच का अंतर समझना अब वक्त की मांग है। देखिए, सस्ती या लोकल वायरिंग का इस्तेमाल करना सीधे मौत को दावत देना है। इसके बजाय हमेशा ब्रांडेड वायर्स और हर एसी के लिए एक अलग डेडिकेटेड सर्किट होना ही चाहिए। हम सब आदत से मजबूर है, एसी को 24 घंटे लगातार चलाते हैं, लेकिन इससे कंप्रेसर पर एक्सट्रीम प्रेशर पड़ता है। सही तरीका ये है कि एसी को 24 डिग्री पर सेट करें और स्लीप मोड का इस्तेमाल करें। और हाँ, सबसे बड़ी भूल, गंदे और ब्लॉक हो चुके फिल्टर्स। हर महीने फिल्टर्स जरूर साफ होने चाहिए, वरना ठंडी हवा अंदर नहीं आएगी और हीट मशीन के अंदर ही ट्रैप होकर ब्लास्ट का कारण बनेगी। कुछ ऐसी बेसिक चीजें हैं जो आज ही हर घर में चेक होनी चाहिए। आपकी एमसीबी और ईएलसीबी बिल्कुल परफेक्टली काम करनी चाहिए, ताकि कोई भी फॉल्ट होते ही पावर इंस्टेंटली कट हो जाए। घर की इलेक्ट्रिकल अर्थिंग प्रॉपर होनी चाहिए। अगर मेन डोर पर कोई महंगा स्मार्ट लॉक लगा है, तो प्लीज चेक कीजिए कि क्या उसमें मैनुअल ओवरराइड यानी मैनुअल चाबी से खोलने का ऑप्शन है या नहीं। ये होना ही चाहिए। और सबसे अहम बात, गर्मियों के सीजन में कम से कम 2 बार अपने एसी की प्रोफेशनल सर्विसिंग जरूर करवाएं। इस पूरी केस स्टडी के आखिर में एक बहुत ही चुभने वाला सवाल सामने आता है। क्या एक मॉडर्न घर की लग्जरी, वो महंगे स्मार्ट लॉक्स, वो ठंडी हवा और वो शानदार इंटीरियर्स, क्या ये सब सच में हमारी बेसिक सेफ्टी को इग्नोर करने की कीमत पर लेने लायक हैं? आज जब आप अपने घर के चारों तरफ नजर दौड़ाएं, तो एक पल के लिए रुककर खुद से पूछिए, क्या आपका घर वाकई एक सुरक्षित जगह है या फिर सिर्फ एक खूबसूरत जाल? इस जानकारी को अपने दोस्तों परिवार तक जरूर पहुंचाइए, क्योंकि आज के इस वक्त में सेफ्टी कोई चॉइस नहीं, एक जरूरत बन चुकी है।